दोस्तों, राजनीति को समझने वाले कई लोगों ने पिछले कई महीनों से एक विश्लेषण किया कि सितंबर में नरेंद्र मोदी का रिटायरमेंट होने वाला है। संघ के साथ उनके रिटायरमेंट को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन मैंने इसको कभी नहीं माना और मैं हमेशा ये कहती रही कि मोदी का कभी रिटायरमेंट नहीं होगा। लेकिन क्या मुझे अपनी इस सोच को परिवर्तित करना पड़ेगा? ये सवाल मैंने खुद से पूछे तब जब मेरी नज़र इस खबर पर पड़ी। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ टैरिफ को लेकर बैठकें कर रही है। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं? दोस्तों, ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है और ये बात बिल्कुल सच है कि गोदी मीडिया चाहे इसके आपको कितने भी फायदे बताए कि टैरिफ लगाने के कितने फायदे हैं और अमेरिका को कितने नुकसान है, लेकिन सच्चाई है कि हमारा जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेस है वो तबाह हो जाएगा। 50% टैरिफ इज टू मच। भारत की अर्थव्यवस्था को 1% से आसपास का इसका नुकसान हो सकता है जीडीपी के आंकड़ों में। लेकिन अचानक इस बीच एक खबर आई दोस्तों, आरएसएस ट्रंप के लगाए गए टैरिफ के मामले में बकायदा दिल्ली में एक इमरजेंसी बैठक बुला चुका है। बकायदा इस बैठक की डेट भी आ चुकी है और सुनने में आया है कि इस बैठक में सरकार के कई मंत्री या सरकार से कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, बकायदा इसकी तारीखें भी छप गई है। ये देखिए, इस आर्टिकल में लिखा है 19 और 20 अगस्त को ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। आरएसएस द्वारा ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। मोहन भागवत तो होंगे ही सरसंघचालक, इसके अलावा सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले इसमें होंगे, सह कार्यवाह यहाँ पर होंगे, कई अखिल भारतीय अधिकारी जो संघ के होते हैं वो यहाँ पर होंगे। और टैरिफ नीति जो ट्रंप ने लगाई है भारत पर, उसको लेकर इस बैठक में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है बकायदा और उसी को लेकर इसमें चर्चा होगी। दोस्तों, सुनने में आया है कि इस बैठक में सरकार के या तो कोई अधिकारी या फिर कोई मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। अब दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस की बीच की बैठकें होती रहती हैं तो आपसे घर परिवार का मामला है। ये तो वही बात होगी कि माँ से बेटा क्यों मिलेगा, माँ से बेटा नहीं मिलेगा तो और कौन मिलेगा। लेकिन सरकार अलग चीज़ है ना, बीजेपी पार्टी है, पार्टियां तो आती जाती रहती हैं। दोस्तों, सरकार अलग चीज़ होती है, सरकार और पार्टी में भिन्नता होती है। सरकार के साथ आरएसएस बैठक क्यों करेगा? और दूसरा, ट्रंप के मामले में, टैरिफ के मामले में कोई भी बैठक होनी होगी तो वो वित्त मंत्री, पीएमओ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या फिर राष्ट्रीय आर्थिक सलाहकार, उनके बीच में होगी। ये मोहन भागवत इसमें क्या ज्ञान देंगे? दोस्तों, मोहन भागवत को वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में कोई जानकारी है या मोहन भागवत को आर्थिक मामलों के देश में कोई जानकारी है या फिर मोहन भागवत को जो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत चल रही है जो रुक गई है उसके बारे में कोई जानकारी है? या तो उनको कोई जानकारी दे रहा है या उनको स्वयं इसकी जानकारी है। और अगर इसकी जानकारी उनको है तो किसने उनको अधिग्रहित किया कि वो टैरिफ के मामले में बैठ पाई? देखिए, टैरिफ के मामले में वो बैठक कर सकते हैं, लेकिन अगर ये खबर चल रही है कि इसमें सरकार के कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं, देन व्हाई? टैरिफ के मामले में संसद में बहस हो नहीं सकती। टैरिफ के मामले में संसद में सरकार ने एक बयान दिया है। टैरिफ के मामले में अगर सरकार को बैठक ही करनी है तो ऑल पार्टी मीटिंग में कर ले। लेकिन टैरिफ के मामले में अगर संघ की बैठक में कोई सरकार का मंत्री जाता है या सरकार की तरफ से कोई शामिल होता है, जो कि खबरें चल रही है, मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी अभी पुख्ता तौर पर नहीं है, तो फिर ये क्यों हो रहा है? इसका क्या मतलब होता है? आरएसएस को देश ने नहीं चुना है ना, देश ने तो एक्चुअली बीजेपी को भी नहीं चुना है, बहुमत उसके पास भी नहीं है। लेकिन अगर मोदी सरकार में है और मोदी प्रधानमंत्री हैं तो मोदी को देश चलाना है। मोदी और आरएसएस में फर्क है ना दोस्तों। अब इस बात को जोड़िए आप स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से मोदी की आरएसएस की तारीफ, आरएसएस की कितनी तारीफ मोदी ने की है इतने सालों में, ये तो खैर सब साइड में रख दीजिए। लाल किले के प्राचीर से देश के सबसे पुराने, सबसे बड़े एनजीओ का दर्जा दे दिया मोदी ने आरएसएस को। तो इधर एनजीओ का दर्जा दे रहे हैं मोदी आरएसएस को और इधर आरएसएस टैरिफ के मामले में बैठकें कर रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये सरकार आरएसएस चला रहा है पर्दे के पीछे से? और ऐसी बैठकों की खबरें चलवा कर एक्चुअली में वो बता रहा है अनगिनत तौर पर कि देखिए, सरकार किसी की भी हो, स्टीयरिंग तो हमारे पास ही है, चेहरा कोई भी हो, चला तो ड्राइवर तो हम ही हैं। अगर ऐसा है दोस्तों तो ये तो और बड़ी चिंता की बात है नरेंद्र मोदी के लिए। बहुत से लोगों ने नरेंद्र मोदी के दोस्तों 15 अगस्त के मौके पर भाषण को बहुत ही थका हुआ, बोरिंग और बोझिल बताया और बताया कि प्रधानमंत्री खुद भी बहुत थके हुए लग रहे थे। वो बात नहीं है मोदी के भाषण की। लेकिन क्या प्रधानमंत्री इतने थके हुए लग रहे हैं कि टैरिफ के मामले में जो बैठकें मोदी को लेनी चाहिए अपने अधिकारियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ, उसमें संघ क्या करेगा? संघ दिल्ली में आकर किसी भी मुद्दे को लेकर बैठक कर सकता है, लेकिन अगर उसमें सरकार के मंत्री या फिर सरकार का कोई भी शख्स जाता है,
कोई भी शख्स जो भारत सरकार से जुड़ा हुआ है वो अगर जा रहा है, अगर वो जाता है, तो फिर ये तो अपने आप में सवाल है कि इस देश की सरकार कौन चला रहा है। दोस्तों यहाँ मैं एक और चीज़ आपको याद दिलाना चाहती हूँ। जब पूरा देश पीएमओ की तरफ देख रहा था, प्रधानमंत्री पर नज़र बनाए हुए था, उन दिनों ऑपरेशन सिंदूर कब आएगा, कैसा होगा, भारत पाकिस्तान को कैसे पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा, इसी को लेकर चर्चा थी। लगातार बैठकों पर बैठक हो रही। दोस्तों मोदी कभी अजीत डोभाल के साथ बैठक कर रहे हैं, कभी रक्षा मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। अचानक से आउट ऑफ सिलेबस एक मुद्दा आ गया। अचानक से खबर आई कि आरएसएस प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत मोदी से मिलने गए और खबर आ गई कि ये सरकार जाति जनगणना को मान गई है। वो जाति जनगणना जिसको मोदी कुछ महीने पहले अर्बन नक्सल और पाप बोलते थे, उसके लिए स्वयं सरकार मान गई। और इसको जोड़ के देखा गया आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मोदी से मुलाकात की। तो क्या मोहन भागवत ने मोदी से वो मुद्दा मनवाया? मोहन भागवत की वजह से सरकार वो मानी? मोहन भागवत ने कोई ऑर्डर वगैरह दिया था क्या? भाई मुझे तो पता नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मसले पर क्या उनकी सरकार जवाब दे, या वो जवाब दे, या फिर इस तरह की खबरें बाहर आए ना भाई बैठक हो जाए, चुपचाप मंत्री मिल लें। अब कौन किससे मिल रहा है दिल्ली के अंदर, किसको कौन किसकी रिपोर्ट दे रहा है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन बैठकों के बारे में जानकारियां तो नहीं आती हैं। लेकिन अगर ये जानकारी आ रही है और वो भी सूत्रों के हवाले से मीडिया में चल रही है कि आरएसएस की बैठक में सरकार के मंत्री या सरकार के लोग भी शामिल हो सकते हैं और बैठक हो रही है टैरिफ के मामले में, तो फिर तो बड़ी चिंता की बात है इस देश के लिए। तो क्या वाकई में ये इस बात में सच में कोई सच्चाई हो सकती है कि सितंबर तक मोदी का रिटायरमेंट प्लान फिक्स हो चुका है, मोदी को बदलने की तैयारी की जा रही है? नहीं तो टैरिफ वाले मामले में आरएसएस की बैठक का क्या औचित्य है? औचित्य हो सकता है, आरएसएस बैठक कर सकती है क्योंकि मोदी जी के हिसाब से वो सबसे पुराना एनजीओ है, उसके अपने संगठन भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं दोस्तों, जैसे स्वदेशी जागरण मंच है, भारतीय मजदूर संघ है, किसान संघ है, इसके अलावा सहकारी भर्ती संघ है, बहुत से संगठन है आरएसएस के, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन जब उसमें ये बात आ जाती है कि सरकार के भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, तो फिर ये बड़ी चिंता की बात है। भाई तो कोई सरकार के लोग शामिल होंगे तो क्या संघ को बताएंगे कि भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील में कहाँ बात फंसी है? क्योंकि देश को तो ये बात पता है नहीं। दोस्तों इस सरकार में मोदी के पीएम बनने के बाद तो हमने ऐसे हालात नहीं देखे पब्लिकली कि संघ बैठकें ले रहा है इस तरह के मुद्दों पर। लेकिन अब क्या मोदी पॉलिटिकली इतने वीक हो गए कि इस मसलों में संघ बैठक ले रहा है और उनके सरकार के कुछ लोगों के शामिल होने की उसमें अटकलें लगाई जा रही हैं? और अगर वो इतने वीक हो गए हैं तो क्या सच में मान लिया जाए कि लाल किले की प्राचीर से मोदी का क्या अंतिम भाषण था प्रधानमंत्री के तौर पर? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।